हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2.11 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चलता है, परंतु बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर लौट आता है। तो मान लिया ये व्यक्ति का घर है और इस घर से एक सीधी सड़क है जो कि बाजार तक जाती है और ये बाजार है और घर से उसके बाजार तक की जो दूरी है वो है 2.5 किलोमीटर और व्यक्ति पैदल जा रहा है घर से बाजार तक। तो जाते समय उसकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति घर से बाजार तक पैदल गया 5 की स्पीड से और बाजार बंद था तो वो तुरंत उसी क्षण वापस लौटा और वापस लौटते समय उसकी जो स्पीड थी वो थी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में समय दिया हुआ है 0 से 30 मिनट और इस समय अंतराल में हमें 2 चीज़ें निकालना है। पहला माध्य वेग और दूसरा माध्य चाल। तो माध्य वेग का सूत्र है कुल विस्थापन बटे कुल समय और माध्य चाल का सूत्र है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी हम घर से बाजार तक जाने का समय निकालते हैं। तो घर से बाजार तक जाने में लगा समय, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो समय का सूत्र बनेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी घर से बाजार तक की दूरी है 2.5 किलोमीटर और जो चाल है जाते समय वो थी उसकी 5। तो ये पॉइंट हटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 25 बटे नीचे 0 बढ़ जाएगी। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी। तो 25 बटे 50 मीन्स 1/2। तो 1/2 मतलब आधा घंटा। तो आधा घंटा जाने में लगा और आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। इसका मतलब ये जो समय अंतराल दिया हुआ है 0 से 30 मिनट, तो इस समय अंतराल में व्यक्ति घर से बाजार तक पहुंच गया है। अब हम निकालते हैं बाजार से घर तक आने में लगा समय। तो बाजार से घर तक आने में समय, तो घर से बाजार तक आने में लगा समय, तो यही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब हम दूरी का मान रखेंगे, बाजार से घर तक की दूरी भी 2.5 किलोमीटर ही होगी और चाल वापस आते समय इसकी जो चाल थी वो थी 7.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा ये और 25 एकम 25, 25 3 75। तो बाजार से घर तक आने में लगा समय 1/3 घंटा। 1/3 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 का गुणा करेंगे हम तो 60/3 मिनट मतलब कितने मिनट? 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो वापस आ गया। तो घर से बाजार तक गया वो कितनी देर में? 30 मिनट में। 30 मिनट में और वापस आ गया बाजार से घर तक कितनी देर में? 20 मिनट में। 20 मिनट में।
अब हम पहले केस की बात करेंगे। समय अंतराल लेना है हमें 0 से 30 मिनट। तो 0 से 30 मिनट, तो समय हमें लेना है अब 30 मिनट का। 30 मिनट मतलब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो 30/60 मतलब 1/2 घंटा। तो इस घंटे में हम, मतलब इतने समय अंतराल का मतलब क्या हुआ, 0 से आधा घंटा। तो इस समय अंतराल में हम माध्य वेग निकालेंगे और माध्य चाल निकालेंगे। तो माध्य वेग का सूत्र होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, और माध्य चाल का सूत्र होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो माध्य वेग और माध्य चाल, ये दो चीज़ें निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, समय की, विस्थापन की और कुल दूरी की। तो ये तीनों चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में लिख लेते हैं। समय, कितना समय अंतराल ले रहे हैं हम, 0 से 30 मिनट, मतलब समय ले रहे हैं आधा घंटा। अब हम कुल विस्थापन लेते हैं। तो कुल विस्थापन, तो घर से बाजार तक गया है वो 30 मिनट में, तो 0 समय इधर है और 30 मिनट बाद वो इधर है। इसका मतलब विस्थापन इधर से इधर हुआ है, और चूंकि रास्ता सीधा है इसलिए जो कुल दूरी होगी वही कुल विस्थापन होगा। तो कुल दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। तो कुल विस्थापन हुआ 2.5 किलोमीटर, और कुल दूरी ये भी कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर। अगर रास्ता टेढ़ा आड़ा होता या वो वापस आ रहा होता तो उस कंडीशन में विस्थापन कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अभी इस केस में ये हो गया समय, ये हो गया कुल विस्थापन, ये हो गया कुल दूरी, ये तीनों मान हम इसमें रखेंगे। तो माध्य वेग निकलेगा हमारा, कुल विस्थापन कितना हुआ है 2.5 किलोमीटर, और कुल समय घंटे में लेंगे हम 1/2। तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 का गुणा होगा 2.5 में, तो 2 × 2.5 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा माध्य वेग आया। अब हम निकालेंगे माध्य चाल। तो कुल दूरी 2.5 किलोमीटर ही है, अपॉन कुल समय 1/2 घंटा है। फिर से ये 2 ऊपर जाएगा तो 2.5 × 2 मीन्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये माध्य चाल है। चूँकि रास्ता एकदम सीधा था और हम एक ही दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए माध्य चाल और माध्य वेग दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो समय दिया गया है वो दिया गया है 0 से 50 मिनट। अब हमारे पास समय चेंज हो गया है। अब हम सेकंड भाग में 0 से 50 मिनट के समय अंतराल में माध्य वेग और माध्य चाल फिर से निकालना है। तो समय अब हो गया 0 से 50 मिनट मीन्स 50 मिनट, और 50 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 50/60 घंटा मतलब 5/6 घंटा। तो अब हम समय अंतराल लेंगे 5/6 घंटा। तो अब हमारे पास समय चेंज हो गया है 5/6 घंटा, और ये हम
कुल विस्थापन और कुल दूरी के मान देखेंगे इस कंडीशन में। तो 0 से 50 मिनट का यदि हम पूरा टाइम लें तो देखें, 0 समय पर इधर थे, 30 मिनट में हम इधर पहुंच गए और 20 मिनट में वापस आ गए घर तक। इसका मतलब जो 50 मिनट की यात्रा में हम 0 से 50 मिनट की यात्रा में घर से बाजार गए और बाजार से घर भी वापस आ गए, मतलब जिस पॉइंट से निकले थे उसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति चूंकि एक ही है, एक ही बिंदु है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इसलिए इस केस में कुल विस्थापन होगा 0। और कुल दूरी, तो 50 मिनट में हम बाजार भी जा चुके और वापस भी आ चुके, तो 2.5 किलोमीटर गए और 2.5 किलोमीटर वापस आए, तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी हो गई 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर मीन्स 5 किलोमीटर। तो अब दूरी हो गई हमारे पास 5 किलोमीटर। अब हम फिर से माध्य वेग निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं माध्य वेग। फिर से कौन सा सूत्र लगाएंगे? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन है 0 और कुल समय है 5/6 घंटा, मतलब आंसर कितना आया? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले केस का आंसर हो गया। अब हम निकालते हैं माध्य चाल। तो माध्य चाल निकालेंगे तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी अब हमारे पास है 5 और कुल समय है 5/6 घंटा। तो 5 इंटू ये 5/6 पलट जाएगा तो 6/5, तो ये कैंसिल होगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये माध्य चाल है और 0 किलोमीटर प्रति घंटा ये माध्य वेग है। तो ये दो चीज़ें 0 से 50 मिनट के समय अंतराल में हमने निकाली हैं। अब तीसरा भाग इस क्वेश्चन का, उसमें समय ले रहे हैं 0 से 40 मिनट। तो 0 से 40 मिनट, तो इसको हम 40 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 40/60 मतलब 2/3 घंटा। 2 से इसको काट दिया, 4 को 2 बार और ये 3 बार, तो 2/3 घंटा। तो अब समय हम रखेंगे 2/3 घंटा। तो हम ये देखें कि कुल विस्थापन कितना होगा और कुल दूरी कितनी होगी 0 से 40 मिनट के बीच में। तो 0 से, तो इधर से चले, 30 मिनट में हम बाजार पहुंच गए, तो 30 मिनट खर्च हो गए। अब बचे हमारे पास 10 मिनट। तो चूंकि बाजार से हम घर तक 20 मिनट में आ रहे थे, तो 10 मिनट में हम कहाँ पर होंगे? आधी दूरी पर, मतलब इधर तक। तो ये आधी दूरी तक हम वापस लौट पाएंगे 10 मिनट में। तो 30 मिनट गए और 10 मिनट और इधर तक आने में लग गए, तो 40 मिनट में हम इधर से बाजार और बाजार से इधर तक वापस आ पाए। मतलब प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी विस्थापन। तो चूंकि हम आधी दूरी पर आ पाए हैं, तो टोटल जो दूरी थी घर से बाजार की वो थी 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर मीन्स 2.5 किलोमीटर, और उसका आधा करेंगे हम तो वो होगा 1.25 किलोमीटर। 1.25 का मतलब ये है 1.25 किलोमीटर। तो ये जो दूरी होगी इधर से इधर तक की, ये होगी 1.25 किलोमीटर। तो ये आधी दूरी हो गई इस साइड की। और अगर हम बाजार से इधर तक की दूरी नापेंगे तो ये भी होगी 1.25 किलोमीटर। तो ये आधी आधी दूरियों में बांट दिया मध्य बिंदु को। अब हम देखें कुल विस्थापन। तो प्रारंभिक बिंदु ये है इधर और अंतिम बिंदु ये है, तो इन दोनों बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हुई? आधी आधी मतलब 1.25 किलोमीटर। तो ये हो गया कुल विस्थापन। अब हम देखें
कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो 0 40 मिनट में इधर से इधर गया तो 2.5 किलोमीटर गया, और इधर से इधर तक वापस भी आ गया, मतलब 1.25 किलोमीटर और चल गया। तो कुल दूरी हो गई हमारी 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर, तो टोटल दूरी हो गई 3.75 किलोमीटर, मतलब 3.25 किलोमीटर। अब इस टाइम इंटरवल में भी हमें यही दो चीज़ें निकालना है, तो फिर से हम निकालेंगे माध्य वेग। तो माध्य वेग का फिर से सूत्र लगाएंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल या समय। तो कुल विस्थापन कितना हुआ है इस केस में, कुल विस्थापन हुआ है 1.25, और कुल जो समय लगा है वो है 2/3। तो ये पलट जाएगा, तो 1.25 इंटू 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पॉइंट लगा के 5 बार। 15 का अब इसमें गुणा करेंगे, तो 15 × 75 की 5, हासिल किया आएगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल किया आएगा 3, 15 एकम 15 और 3 18, और दशमलव जाएगा 1 2 3 अंकों के पहले, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा माध्य वेग इसका आंसर हुआ। अब हम निकालेंगे माध्य चाल। तो माध्य चाल 0 से 40 मिनट में, तो माध्य चाल का सूत्र होगा व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी और बटे कुल समय। तो फिर से हम मान रखेंगे कुल दूरी अब हमारे पास है 3.75, और कुल समय है हमारे पास 2/3 घंटा। तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 3/2, तो 3.75 इंटू 1.5। फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, 15 × 75 की 5, हासिल की 7, 15 7 105 और 7 112, तो हासिल की मिलेगा 11, 15 3 45 और 11 46 56, दशमलव कहाँ लगाना, 3 अंक के पहले, तो 5.625 किलोमीटर प्रति घंटा, ये माध्य चाल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में 3 भाग थे, और हर भाग में तुम्हें 2-2 चीज़ें निकालना थी, माध्य वेग और माध्य चाल। तो इसके लिए केवल माध्य वेग का सूत्र कुल विस्थापन बटे कुल समय, और माध्य चाल का सूत्र कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये 3 चीज़ें निकालना है हमें हर समय अंतराल में, समय, विस्थापन और कुल दूरी। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस समय अंतराल में तो समय ये लेंगे, तो कुल दूरी और कुल विस्थापन अकेला निकालना है, बाकी फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।